ऐसे डर गए। नो ये नॉट दिस इज करेक्ट। भूत आ गया है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप बहुत ही बढ़िया होगे। तो मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर आ गया हूँ एक हॉरर स्टोरी, जो मैं इस बार अकेले नहीं, मेरे साथ मेरे पापा सुनाने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पापा, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि आपने कभी भूत देखा है? देखा हूँ। तो आप मेरे को कोई ऐसी स्टोरी बताओ कि जो मुझे भी सुनने में अच्छे लगे और पब्लिक को भी सुनने में अच्छे लगे, ऑडियंस भी अच्छे से सुने और उसको रिलेट कर पाए खुद से। ठीक है, बतला रहा हूँ। हाँ। मैंने यहाँ से निकला अपने अरवाह के यहाँ, हरवा क्या होता है? मजदूर के यहाँ। अच्छा। अपने मजदूर के पास मैं गया। थोड़ा यहाँ से मैं 4 बजे के आसपास निकला। वहाँ से लौटने में समय हो गया। जब समय होने के बाद थोड़ा अंधेला हो गया। अंधेला होने के बाद वहाँ से मैं निकला। अच्छा। जब मैं निकला तो अपने खेत के पास आया। तो मुझे ये लगा कि कोई मेरे सामने खड़ा है। कोई लगा मेरे सामने खड़ा है। खड़ा होने के उपरांत में मैंने हिम्मत कसा। हिम्मत कसने के बाद फिर मैं आगे बढ़ा। जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे और आभास होने लगा कि कोई मेरे बगल में खड़ा हो गया है। तब भी मैं हिम्मत कसा। हिम्मत कसते कसते मैं कुछ समय पर कुछ और नज़दीक पर आ गया। वहाँ एक चीता था। उस चीता के पास जब मैं पहुँचा, चीटा बोले तो मतलब जहाँ समाधि। पे समाधि, हाँ। जहाँ वहाँ एक चीता था। उस चीता के पास मैं पहुँचा तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरे सामने आके खड़ा हो गया। अचानक मेरा बाल खड़े हो गए। हाँ। मैं डर गया। हाँ। अब डरने के बाद मैंने ये कोशिश किया। ऐसा मेरे को लगा कि मेरे पीछे आ गया। हाँ। और मेरे पीछे मेरे ऊपर वो ऐसा लगता है कि प्रहार करने लगा। प्रहार मानना पीछे शरीर में आ गया। अच्छा। और शरीर में आने के बाद हल्का मुझे डर लगा। जब डर लगने के बाद मैंने आगे बढ़ा। आगे बढ़ते बढ़ते मैं हनुमान जी का नाम लेने लगा। हनुमान जी करते करते कुछ समय दूर पर मैं कुछ समय निकल गया। अब वो मेरा पीछा नहीं छोड़ा। जब पीछा नहीं छोड़ा तो मैंने थोड़ा हल्का से दौड़ने लगा कि दौड़ते दौड़ते शायद कोई मेरे को अगल बगल की दिखाई दे दे। इनके उपरांत में मतलब उनके सहारे से मैं निकल जाऊं और मेरा डर खत्म हो जाए। अच्छा। लेकिन मुझे ऐसा कोई आभास नहीं हुआ। मैं तालाब के भीड़ तक पहुंचा। तब तक वो मुझे तनाव दिया मेरे शरीर को। अच्छा। मेरे को डर बनी रही। जब मैं वहां से आया तो तालाब के उस पार आने के बाद मुझे वो कुछ छोड़ दिया। कुछ छोड़ने के बाद तालाब जब तालाब में पार करने लगा, भीड़ में आ गया, तालाब के अंदर आया, तब वो मुझे कुछ ये आभास हुआ कि मतलब मेरे जो रोम हैं वो सब बैठने लग गए। मेरा डर खत्म होने लगा। इसके बाद मैंने अपने बाबा के पास पहुंचा। बाबा के पास पहुंचा तो मैंने सुस्त होकर के वहाँ गिर पड़ा। ये मेरे एक क्या कहते हैं, मतलब अपने दादा के पास में पहुंचा। अपने दादा के पास पहुंचा। जब दादाजी पूछे क्यों मेरे भाई क्या हो गया, मैंने पूरी हिस्ट्री बताया। हिस्ट्री बताने के बाद मेरे बाबा का नाम गोरेलाल तिवारी। मेरे बाबा का नाम गोरेलाल तिवारी। वो अब बहुत हो चुके हैं। अब इस दुनिया में वो नहीं है। अच्छी बात। और दुनिया में न रहने के बाद अब मैं क्या उनसे बताऊं। वो समझ जाते हैं। मेरे हाथों को नारी को देखे, नारी को देखते हुए वो समझ गए कि ये डर गया है। अच्छा। जब डर गया है तो मुझे भभूत से झाड़ने लगे। अच्छा। झाड़ने के बाद मुझे कुछ राहत मिला। राहत मिलने के बाद मेरे को थोड़ा सा जल पिलाया गया। जल पिलाने के बाद मुझे और कुछ राहत मिला। बाबा जी मेरे बोलने लगे कि दादा तुम इसको एक मतलब नीचे बिछा करके और इसको लिटा दो। मतलब वहाँ पे जो लोग थे वो हाँ, मेरे बाबा जी बोले कि दादा मतलब मेरे भाई को बोले कि दादा इसको ले करके और बिस्तर में लिटा दो। और इसके बाद इसका कुछ शरीर में राहत आ जाएगा। अच्छा। जैसे शरीर में राहत आएगा इसको एक लोटा पानी दे देना। ये पानी पी लेगा, इसका जो है डर खत्म हो जाएगा। नो ये नॉट दिस इज करेक्ट।
पापा ये सब तो ठीक है, लेकिन गांव में इससे भी खतरनाक कभी ऐसा हुआ है कि भूत देखे हो? हाँ मैंने देखा कहाँ देखा? और ऐसे देखा, तालाब के किनारे देखा। रात का मौसम था, मैं वहाँ गया। कहाँ गया? खेत जा रहा था। खेत जाते समय मुझे इतना भयानक दिखा कि लगता है कोई मेरे सामने में खड़ा है। और इतनी बड़ी बड़ी उसकी आँख थी, इतने बड़े बड़े उसके बाल थे, इतने बड़े बड़े उनके दांत थे। तो मैंने उनको देखते हुए डर गया, भारी डर लगी। और ऐसे अचानक मेरा डर भर गया, मैंने झंझक पड़ा। अच्छा। हाँ, झंझकने के बाद मैंने भागने लग गया। फिर भागने के बाद फिर मेरे को कुछ तसल्ली आई। एक वहां से एक आदमी आ रहा था, उसको मैं देखा, उसके ऊपर मैं लपट पड़ा, ऐसे करके लपट गया। अच्छा। ऐसे लपटा, लपटने के बाद बोला क्या हो गया, क्या हो गया? मैं बोला कोई एक सामने में भूत खड़ा है, तुम भी मत जाओ, तुमको भी ले लेगा। बोला वो फसला पड़ा, इतना डरा कि होश पगड़ा उड़ गया, इतना ज्यादा डरने लग गया और मेरे ऊपर आके लपट पड़ा। मैं उसके ऊपर लपट पड़ा, दोनों अब चतले गिर पड़े, वहीं पर गिर पड़े दोनों। इतना ज्यादा डर लगा, हम दोनों को भागने लग गए। भागने के बाद हमें एक और जानवर मिला, इतना बड़ा जानवर मिला, छोटा सा जानवर था। जानवर को देख करके और उनकी आंख जो है तो जल रही थी, लप 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 जैसे आंख होता था उसका। उसको देखे तो और हम लोग ज्यादा ऐसे डर गए, आंख हमारा निकल गया। ऐसा डरे हम कि बिल्कुल वहां पर चक चक दोनों गिर पड़े। ऐसा डर लगा हमको। ऐसी इसी तरह मतलब फिर वहां से हम धीरे धीरे आहिस्ते घर की ओर बढ़े कि कोई और हमें नजर में आ जाए। तो हम भागने लग गए, इतना भागे जितना हमारी शक्ति थी उतना दौड़ लगाने लगे। जय हनुमान जी करते करते हम दौड़ लगाने लग गए। जय हनुमान जी करते करते दौड़ लगाने लगे। वो भी मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगा और हमको ये लगा कि हमारे पीछे कोई अभी और लगा हुआ है। इसी तरह हम देखते हुए फिर आकर के अपने घर जैसे पहुंचते हैं, वैसे हमारे पिताजी निकले। बोले क्या हो गया, क्यों इतना डर गए? बोले ना भूत आ गया है, इसलिए मैंने डर गया। गाइस, पापा की मुझे तो ये भूत वाली स्टोरी से ज़्यादा ये कॉमेडियन स्टोरी ज़्यादा लगी, लेकिन कोई ना यार, मेरे को तो मज़ा आया स्टोरी सुन के। तो मैं सोचा कि आज क्या सुबह हम लोग का मैच था तो मैं वहाँ पे बिजी था, तो मैं सोचा आप लोगों के लिए ना पापा के साथ एक कोई स्टोरी ले आऊँ। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। इस ब्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। पापा कुछ बोलना चाहोगे? मैं क्या बोलूँ, वो बाकी सब कोई समझदार है। तो इस ब्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पे लाइक और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम, बाय बाय, गुड नाइट।